कल मैंने बताया था आप लोगों को अबाउट द सी फंक्शन। सी फंक्शन क्या होता है? सी फंक्शन कितने तरह से स्टडी करते हैं? जैसे हमने कल बताया था आपको एपीसी के बारे में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंप्लीट कैसे उसको आप शेड्यूल में दिखाते हैं या उसको डायग्राम पे दिखाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। हमने सी फंक्शन का अलजेब्रिक फॉर्म देखा था। वो अलजेब्रिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा, तो याद रखेंगे उस अलजेब्रिक फॉर्म को। आज हम बात करेंगे उसी सी फंक्शन के एक और फॉर्म के बारे में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन या एमपीसी, बोथ आर सेम। इट मीन्स दैट slope of consumption line indicated by MPC. First of all, what is this MPC? यह क्या है? तो ये क्या है? It is the additional consumption. It is the additional consumption of additional income. या यह कहे कि it is the ratio between एडिशनल कंजप्शन एंड एडिशनल इनकम। या यह भी कह सकते हैं कि कोई कंज्यूमर, ठीक है, अपने बढ़े हुए इनकम का कितना प्रतिशत कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी या स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ओके, ठीक है, आप अपने एडिशनल इनकम का कितना कंजप्शन पे खर्च करते हो, यही है स्लोप ऑफ सी लाइन या एमपीसी। दैट मीन्स इट इज कैलकुलेटेड एज एमपीसी इक्वल्स टू डेल सी बाई डेल वाई। डेल सी का मतलब चेंज इन कंजप्शन और डेल वाई का मतलब चेंज इन इनकम। क्लियर? डेल सी का मतलब चेंज इन कंजप्शन और डेल वाई का मतलब चेंज इन इनकम। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आपको इसे अब पहले तो शेड्यूल में बताते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, और फिर इसको हम डायग्राम पे दिखाएंगे कि ये डायग्राम पे कैसा दिखता है या कैसे डायग्राम पे इसको प्रेजेंट किया जाता है। याद यही रखना है कि एमपीसी इक्वल्स टू डेल सी बाई डेल वाई। चलिए पढ़े। यहां हम एक शेड्यूल बना रहे हैं, गौर से देखेंगे। वही शेड्यूल जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सेम शेड्यूल के साथ आगे भी आज भी बढ़ेंगे। ये हमारा y है और ये हमारा c है। ये हमारा y है, याद रख कीजिए, 0 पे हमारा 50 था, 50 पे 75 था, ठीक है, 100 पे 100 था, 200 पे 150 था, 300 पे 200 था। चलिए, यहां हमने उस शेड्यूल को बना लिया। अब देखिए यहां पर गौर से, यहां पर सबसे पहले पॉइंट पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कोई एडिशनल इनकम नहीं, कोई एडिशनल कंजप्शन नहीं, इनिशियल है, यहां पर आपका एमपीसी का वैल्यू कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही आपकी इनकम जीरो से कितनी होती है, 50, यानी कि यहाँ चेंज इन वाई कितना हुआ, 50 का, और यहाँ चेंज इन सी कितने का हुआ, 25 का। फिर वैसे ही यहाँ पर चेंज इन वाई 50 का, चेंज इन सी 25 का, चेंज इन वाई 50 का, ठीक है, चेंज इन सी 25 का। कैसे निकालने, तो देखिए 75 माइनस 50, 100 माइनस 75, 150 माइनस 100 और 200 माइनस, फिर यहाँ पर वैसे ही 25 का होगा, यहाँ भी 25 का होगा। ठीक है, समझ गए कि चेंज इन सी और चेंज इन, मतलब आपका इनकम अगर 50 से बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना से बढ़ रहा है वो देख लेना है। अब हम इसके आधार पर एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एमपीसी
जो कि कैलकुलेट होता है डेल सी बाई डेल वाई, डेल सी बाई डेल वाई। चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। चलिए, क्योंकि मैंने बताया कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज नो एडिशनल इनकम, ठीक है, तो एडिशनल इनकम कुछ नहीं है, तो एडिशनल कंजप्शन सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ इट्स फाइन। चलिए, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे देयर इज नो एडिशनल इनकम, तो जब एडिशनल इनकम नहीं है तो एडिशनल कंजप्शन की बात ही नहीं होगी, यानी कि जो बेसिक कंजप्शन है वही रह जाएगा। यानी कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज नो स्लोप, देयर इज नो एमपीसी। बट आफ्टर दैट जैसे ही एडिशनल इनकम हुआ 50 का, तो एडिशनल कंजप्शन है 25 का, यानी कि यहां पर अगर आप निकालोगे एमपीसी की वैल्यू तो कितना आएगा 0.5। सिमिलर तरीके से आप हर एक जगह पे निकालोगे तो यहाँ पर 0.5 आएगा, 50/100 0.5 आएगा, 50/100 0.5 आएगा। अब ये मत आप दिमाग में लगाइएगा कि सर आपका 0.5 आएगा तो मेरा भी 0.5 आएगा, नहीं, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंजप्शन लेवल एंड इनकम लेवल। वट एवर योर कंजप्शन और इनकम लेवल, ठीक है, उसी के हिसाब से आपके एमपीसी का वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे ही ये बदलेगा एमपीसी भी बदल जाएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ कांस्टेंट लेकर क्यों चल रहे हैं, ये हम सवाल डिस्कस करेंगे डायग्राम में या डायग्राम के बाद। तो ये समझ में आया ना कि कैसे हम निकालते हैं एमपीसी, ठीक है। आपको इनकम और कंजप्शन पता होगा तो आप एमपीसी या फिर एपीसी भी निकाल सकते हैं। एपीसी भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, एमपीसी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। बस फर्क यही है कि एपीसी निकालते थे सीधे दोनों का रेशियो कर देते थे, यानी कि सी अपॉन वाई, देयर इज नो चेंज का वहां डिस्कशन था। बट इन द एमपीसी हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि एडिशनल इनकम कितना हुआ और एडिशनल कंजप्शन, और उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं और इसको हम डायग्राम में लेकर कन्वर्ट करते हैं कि डायग्राम में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। चलिए देखिए, ये हमारा इनकम लाइन है, ये हमारा कंजप्शन लाइन है, ठीक है। चलिए, इनकम हमारा 100, 200, 300 और 400, और ये हमारा कंजप्शन लाइन होगा 100, 200, 300। चलिए, तो आपको स्लोप दिखाना है सी लाइन का, तो जिस लाइन का स्लोप दिखाना है उस लाइन को वहां पे हमको ड्रॉ करना होगा। चलिए, जीरो लेवल पे आपका कंजप्शन था 50, 50 लेवल पे 75 और 100 लेवल पे 100, ठीक है, 200 पे 150 और 300 पे 200। यही सपोज कीजिए आपका कौन सा लाइन हो गया, सी लाइन हो गया, ठीक है। अब एमपीसी कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एमपीसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए, ठीक है, कि हमको इस पॉइंट पे एमपीसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब चलिए, जैसे ही आपको किसी भी पॉइंट पे अगर एमपीसी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कि उस पॉइंट पे पिछले वाले पॉइंट पे सी क्या था और उसके अगले वाले पॉइंट पे सी क्या था। ये ऐसे ऐसे इसको हम ड्रॉ कर दिए है, ये इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिए, ये इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, हर जगह आपको ये ट्रायंगल का फॉर्म दिख रहा होगा, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, दिस लाइन,
ये बता रहा है कि सब हर जगह, चाहे यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे, तो मैंने बताया कि इनिशियल लेवल पे वो नहीं निकलता है। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाला प्रेजेंट कर रहा है ये चेंज इन वाई 0 से 50, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है वो चेंज इन सी। उसी प्रकार से ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रहा है ये दिखा रहा है चेंज इन वाई, और ये दिखा रहा है चेंज इन सी। उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये चेंज इन वाई और ये चेंज इन सी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे अगर आप एमपीसी निकालना है तो चेंज इन सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यह भी याद रखिए कभी भी जो स्लोप निकलता है ना वो tan थीटा के फॉर्म में निकलता है, और tan थीटा ऑलवेज कैलकुलेटेड एज P by B परपेंडिकुलर बाय बेस। चाहे कहीं भी स्लोप का डिस्कशन अगर हो रहा है तो सिंपल समझिएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस वन इज द बेस लाइन। तो डेल सी बाई डेल वाई। अब आप इस वैल्यू को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना है 150 है, और यहाँ कितना है 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, तो ये डेल सी कितने का हुआ 50 का हुआ। और ये देखिए ये वाई वाला लाइन है, तो यहाँ पर हमारा वाई कितने का है तो 200 का है, और यहाँ पर 300 का है, तो यहाँ पर हमारा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। चेंज यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिखाना 300 माइनस 200, और ये जो डिस्टेंस है तो 200 माइनस 150, और यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 50/100। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम में किसी भी पॉइंट पे स्लोप को इंडिकेट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली उसका सी लाइन ड्रॉ करना है और बस वहां पर देखना है कि पिछले पॉइंट से अगले पॉइंट पे, यानी कि जब भी स्लोप निकलेगा तो विथ रेस्पेक्टिव ऑफ 2 पॉइंट, इससे पहले का क्या था और अब क्या हुआ। तो ये जब तक 2 पॉइंट आपको इंडिकेट नहीं होगा तब तक आप स्लोप नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं सीधे कह दूंगा ये बताओ कि एट 500 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजप्शन ऑफ 300, व्हाट इज द स्लोप ऑफ सी लाइन, तो आप नहीं अंदाज कर सकते हो, नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर स्लोप क्या होगा। आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि एडिशनल इनकम क्या है या कितना से कितना इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, उसी कंडीशन से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ये क्लियर समझ में आया कि एमपीसी कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कि आपको एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 2 रेस्पेक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि 2 रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ कंजप्शन, जिससे यह पता चले कि चेंज इन इनकम क्या है और चेंज इन कंजप्शन क्या है। और एमपीसी इंडिकेट द स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप क्या आ रहा था, हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप यहां पर आ रहा था 0.5, यानी कि हर बार एमपीसी की वैल्यू क्या है सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, इसलिए एमपीसी भी क्या है कांस्टेंट है। ओके, और उस केस में ये हमारा जो सी लाइन होगा, यानी कि जब हमारा स्लोप हर एक जगह पर एक समान होता है तो उस केस में वह लाइन क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। लीनियर और स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन। जब किसी लाइन का स्लोप एवरी टाइम सेम आता हो, कांस्टेंट आता हो, दैट मीन्स दैट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो इक्वेशन होगा, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमेशा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस केस में हमारा जो सी फंक्शन या सी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है ड्यू टू कांस्टेंट एमपीसी। दैट्स व्हाई जो हमारा यहाँ जो सी फंक्शन होगा, सी फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर सी फंक्शन कहलाएगा, लीनियर कंजप्शन फंक्शन कहलाएगा। सिंपल कंजप्शन फंक्शन और लीनियर कंजप्शन फंक्शन में क्या अंतर है, तो लीनियर कंजप्शन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इन दैट सिचुएशन द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर स्लोप सी लाइन का स्लोप अगर कांस्टेंट रहता है उस केस में वह फंक्शन क्या कहलाता है,
लीनियर कंजप्शन फंक्शन कहलाता है, और अगर वो वेरी करता है तो सिंपली कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। तो ये दोनों अंतर है लीनियर टर्म का। तो जब भी लीनियर टर्म डिस्कस हो तो आप सिंपल समझिएगा कि वहां पर जो जिस लाइन को वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि वह एक स्ट्रेट लाइन है। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, अब इस एमपीसी की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आपको पता होगा शुरुआती मतलब जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी क्लास की, तो उस समय मैंने बताया था दो तरह के थ्योरीज के बारे में, एक क्लासिकल थ्योरी और एक केन्सियन थ्योरी। ठीक है, तो अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी कर रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर एमपीसी की प्रॉपर्टीज बताई गई है। अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी एमपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। क्या वो चलिए बताते हैं। कहता है कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा जीरो एंड वैल्यू ऑफ एमपीसी, ठीक है, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा। एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। हाँ, उन्होंने एक्सेप्शनल केस भी बताया कि एमपीसी किस कंडीशन में 0 होगा या किस कंडीशन में 1 होगा। चलिए जरा समझते हैं। एमपीसी 1 कब होगा, पहले हम बात करते हैं। एमपीसी 1 कब होगा? जब आपका एडिशनल इनकम, यानी कि आपका इनकम जितना बढ़ा उन सारे बढ़े हुए इनकम को आप खर्च कर लेते हो। उस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जैसे सपोज कीजिए हमारा इनकम 100 रुपया बढ़ा, तो हमने क्या किया, कंजप्शन भी 100 रुपया बढ़ा दिया, यानी कि 100 बढ़ा हुआ इनकम 100 कंज्यूम हो गया। तो उस केस में आप डेल सी बाई डेल वाई निकालोगे तो क्या आएगा, 100 बाई 100 यानी कि 1 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी 1 when all additional income will be consumed। अगर सारा बढ़ा हुआ इनकम कंज्यूम कर लिया जाएगा तो एमपीसी की वैल्यू उस केस में क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और जब आपका सारा बढ़ा हुआ इनकम आप बचा लेते हो, खर्च नहीं करते हो, तो उस केस में आपके एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, उस केस में क्या होगी, यानी कि सपोज कीजिए 100 रुपया हमारा इनकम बढ़ा, लेकिन हम उस 100 रुपये को 1 रुपया भी खर्च ना करके हम सारा बचा लेते हैं, तो वहां पर एडिशनल कंजप्शन क्या होगा? 0 होगा। तो इन दैट सिचुएशन जो आपका एमपीसी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 मिनट वेट करो, हम बात करते हैं। तो उस केस में आपका एमपीसी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब चलिए एक और चीज आपको बताते हैं कि एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 कब होगा। ये भी क्लियर हो गया, हमेशा एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। एक और चीज मैं बताता हूं कि कभी कभी सवाल ये वैल्यू एडेड करके पूछ देता है, क्या कि वाई द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑफ पुअर क्लासेस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपीसी देन किसके? देन रिच क्लासेस। अमीरों का एमपीसी का वैल्यू कम होता है और गरीबों के एमपीसी का वैल्यू क्या होता है? अधिक होता है। या यह कहे कि डेवलप्ड कंट्रीज में एमपीसी की वैल्यू कम होती है और अंडर डेवलप्ड या ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज में एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे भारत में एमपीसी की वैल्यू अधिक होगी एज कंपेयर टू अमेरिका, जापान, इन सब देशों की तुलना में। क्यों? ये सवाल है, तो जरा समझिए इसका आंसर। कि सपोज कीजिए मैं भारत का निवासी गरीब, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज कीजिए हमारी इनकम, अगर आप पेमेंट आप जल्दी जल्दी दे रहे हो,
तो हमारा इनकम कुछ बढ़ेगा। तो जो जरूरतें मेरी अभी वेटिंग में थी, जो हम जरूरतें कम इनकम होने के कारण, ठीक है, नहीं खर्च कर पा रहे थे, वो क्या करेंगे, बढ़े हुए इनकम के साथ हम वो पूरा करना शुरू कर देंगे। यानी कि हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम कंजप्शन भी करना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारा 10,000 इनकम अगर बढ़ा, तो हम पहले ही से 10,000 का बजट लेके बैठे हुए कि 10,000 हम कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आप वहां पर वो सारा पैसा खर्च कर लीजिएगा। लेकिन वही सपोज कीजिए हायर क्लास के लोग हैं जिसके पास ऑलरेडी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, अगर उसको 10,000 उसको का फायदा होता है, या 1 लाख फायदा होता है, 2 लाख फायदा होता है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी सारी सुख सुविधाओं को उपयोग कर रहा है, तो वो अपना एडिशनल इनकम कहाँ खर्च ले जाएगा, क्या चीज करने में, एसी टीवी फ्रिज खरीदने में, मोटरसाइकिल खरीदने में नहीं ना। वो क्या करेगा, वो सारे पैसे को सेव कर लेगा। तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, न के बराबर। जबकि हमारे केस में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। कारण समझ में आया, क्यों गरीब या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, एमपीसी की वैल्यू अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो जरूरतें बची हुई रहती है, जो सुख सुविधाएं बची हुई रहती है, हम उसको पूरा करने में खर्च कर देते हैं, हम सेव के लिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन अमीरों के लिए क्या होता है कि उनकी ऑलरेडी सारी जरूरतें पूरी हो रही होती है, तो वह अपने बढ़े हुए इनकम को वहां पर सेव कर लेते हैं, ना कि कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द सी फंक्शन, एपीसी और एमपीसी। यही पूरा का पूरा डिटेल्स था। अब नेक्स्ट क्लास जो हम देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एस फंक्शन के बारे में। ये कंप्लीट डिटेल था सी फंक्शन के बारे में, और कल की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे एस फंक्शन के बारे में। तब तक आप अपने छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।